9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश बीजेपी से अलग हुए थे। 2015 में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, 17 में रेड, सीबीआई की रेड और सरकार गिर गई थी। 2022 में सरकार बनी और सीबीआई की रेड हुई। यह रेड लालू परिवार के बेहद करीबी तेजस्वी यादव के मुंहबोले मामा के घर पे हो रही थी। एक तरफ तेजस्वी यादव शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, एक तरफ कैबिनेट का विस्तार होने की चर्चा चल रही थी, एक तरफ नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, दूसरे तरफ केंद्रीय एजेंसियों की टीम लालू परिवार और राजद के विधायक और एमएलसीओ के यहां छापेमारी करने के फिराक में थी। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी के यहां छापेमारी की गई। यह छापेमारी ऐसे वक्त में हुई थी जिसे लेकर खूब सियासत हुई थी। लालू और राजद नहीं बल्कि नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता यह कह रहे थे कि जब जब ये लोग हमारे साथ आते हैं तो बीजेपी के लोग जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। सिलसिला वही नहीं रुका। कुछ ही दिनों बाद अब्बू दोजाना, जो राजद के विधायक हुआ करते थे, पूर्व विधायक हैं, उनके फुलवारी स्थित आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई। ये तमाम जो छापेमारी हो रही थी उसका सीधा कनेक्शन लालू परिवार से जुड़ा हुआ था। जमीन से जुड़ा हुआ मामला था, रेलवे में नौकरी से जुड़ा हुआ मामला था। सीबीआई की जांच अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुई कि यह मामला ईडी के एंट्री के साथ और मजेदार हो गया। ईडी ने इस मामले में दखल अंदाजी की और ईडी के दखल होते ही रेड का सिलसिला बढ़ गया। बिहार में कई जगहों पर रेड हुई। ईडी की टीम भी पूछताछ करने के लालू आवास आई है, लेकिन इसके पहले ही महागठबंधन में शामिल जेडीयू के एक एमएलसी राधाचरण सेठ के यहाँ छापेमारी की गई। राधाचरण सेठ को गिरफ्तार किया गया। ये 17 महीनों में ये तमाम चीजें हो रहा था। जिस 17 महीनों की उपलब्धियों की चर्चा तेजस्वी करते हैं, जिस 17 महीने की उपलब्धियों की चर्चा नीतीश कुमार करते हैं, और जिन 17 महीनों की चर्चा नरेंद्र मोदी, अमित शाह करते हैं, इन 17 महीनों की यह पूरी कहानी है। एक तरफ 17 महीने में नौकरी दी जा रही थी, एक तरफ 17 महीने में क्रेडिट लिया जा रहा था, विजन बताया जा रहा था, एक तरफ 17 महीने में बिहार को पीछे ढकेलने की कोशिश के आरोप लग रहे थे। एक तरफ 17 महीनों की कहानी दो गठबंधनों के जुबान पर थी। एक 17 महीने में 17 साल के हिसाब कर रहा था, दूसरा 17 महीनों में सड़कों पर उतर के लाठी खा रहा था। जो 17 सालों से सत्ता में था वो सड़क पे था। बीजेपी सड़क पर थी, लाठी खा रही थी। राजद जो अमूमन लाठी खाती थी वो सत्ता में थी। नीतीश कुमार तो पहले से ही 17 महीने और 17 सालों में कोई खास अंतर नहीं समझकर सत्ता की कुर्सी पर थे। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में भाषा जरूर बदल जाते हैं, बयान जरूर बदल जाते हैं। लालू प्रसाद यादव को इन 17 महीनों में नीतीश कुमार अस्पताल से लेकर राबड़ी आवास देखने तक जाते हैं। ये तस्वीरें बदली हुई थी। लेकिन सीबीआई की ये छापेमारी, ईडी की पूछताछ, ईडी की टीम की रेड, नीतीश खुद कहते थे ये खूब होता है, जब जब ये लोग हमारे साथ सत्ता में आते हैं तब तब होता है। लेकिन ये फहरिस्त छोटी नहीं हुई। 17 महीनों में जो 9 अगस्त की घटनाक्रम से रेड, सीबीआई एक्शन शुरू हुआ, वो आखिरकार 17 महीनों के बाद तेजस्वी यादव को सत्ता से बाहर जाते ही पूछताछ के सिलसिलों में बदल गया। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव सरकार से बाहर होते ही ईडी दफ्तर पटना में पहुंचे। घंटों पूछताछ हुई। तेजस्वी यादव से भी हुआ, लालू प्रसाद यादव से हुआ। सिलसिला नहीं रुका। लालू परिवार के बेहद करीबी लोगों को चुन चुन कर हिसाब लिया जाने लगा। 17 महीनों में एक और रेड हुई थी। ये रेड रांची से आई टीम कर रही थी। समीर महासेठ के ठिकानों पर यह रेड हो रही थी। ये रेड राजद कोटे के मंत्री के आवास पर हो रही थी, बोरिंग रोड स्थित आवास पे हो रही थी, आर ब्लॉक स्थित कार्यालय में हो रही थी। उसके बाद इन 17 महीनों में कई जो चेहरे प्रमुख रहे जिनके यहाँ रेड हुई, गब्बू सिंह बड़े कारोबारी हैं, उनके ठिकानों पर रेड हुई। बॉटसन कंपनी से जुड़े हुए कुछ लोग थे, उनके ठिकानों पर रेड हुई। अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। इन 17 महीनों में ईडी और सीबीआई की टीम अलग अलग तरीके से जांच करती रही, छापेमारी होता रहा। महागठबंधन के समर्थन में रहने वाले नेताओं के घर खंगाले जाते रहे।
यह 17 महीनों की दास्तान है। जिस 17 महीनों में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के दावे किए गए, जिस 17 महीनों में ये विजन बताया गया कि 17 सालों में जो सपना नहीं देख पा रहे थे नीतीश कुमार, वो 17 महीनों में साथ आते ही देखने लगे थे। ये 17 महीनों की उपलब्धि थी। एक तरफ 17 सालों से सत्ता में रहने वाली पार्टी सड़क पर थी तो आरोप खूब लगा रही थी। भाजपा, पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता बिहार में नीतीश को और लालू को क्या नहीं बोल गए थे। दरवाजे बंद करके खिड़की के शीशे भी लॉक कर दिए गए थे। आरोप खूब लग रहे थे, लेकिन तमाम चीज़ें बदल गई। 17 महीनों के कार्यकाल के बाद जब नई सुबह हुई तो नीतीश की दोस्ती फिर से भाजपा के साथ हुई और लालू की दोस्ती फिर से दुश्मनी में बदल गई नीतीश के साथ। लेकिन बदले हुई परिस्थितियों में अब लालू परिवार के लोगों के कुनबे को छोटा करने की कोशिश ईडी और सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर से लालू परिवार के बेहद करीबी सुभाष यादव के यहाँ जब छापेमारी हुई तो कई तरह के सवाल निकलकर सामने आए कि आखिर ये छापेमारी का सिलसिला इन 17 महीनों में क्यों राजद से जुड़े हुए लोग, लालू परिवार से जुड़े हुए लोगों पर ज़्यादा हुआ। चाहे वो अबू दुजाना हो, समीर महासेठ हो, या फिर सुभाष यादव हो, विनोद जायसवाल हो, ऐसे कई नाम हैं, कई चेहरे हैं जो 17 महीने में निकल कर सामने आए। तो 17 महीनों की कहानी ये है कि 17 महीनों में अगर तेजस्वी यादव ने बिहार की महागठबंधन की सरकार चलाई कांग्रेस और नीतीश कुमार के साथ मिलकर, तो इन 17 महीनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने कई बार यह सवाल उठे कि लालू परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर जांच जो है वो हो रही है। सवाल, भोला यादव मुसीबतों में थे, फिर मुसीबतों में, राजद के दूसरे जो सदस्य हैं वो मुसीबतों में हैं। तो ये सीधे तौर पर इन 17 महीनों में राजद और महागठबंधन से जुड़े नेताओं के यहाँ छापेमारियों का जो सिलसिला है वो जारी रहा और कई लोग इस रडार में आए, चाहे वो जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ हो, या फिर आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह हो, या फिर आरजेडी एमएलसी जो है विनोद जायसवाल, सभी के यहाँ छापेमारी हुए। हेमंत सोरेन झारखंड में है, इन 17 महीनों में ही वो भी तस्वीरें निकल के सामने आई, जेल में है। तो इन 17-18 महीनों की कहानी बिहार की सियासत साथ साथ झारखंड और देश की सियासत, जहाँ जहाँ लालू परिवार का या लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक जो है भागीदारी, हिस्सेदारी और मजबूत पकड़ थी, इन 17 महीने में उन जगहों को टटोला गया, उन जगहों पर दबिश दी गई और 17 महीनों में हालात ऐसे बने कि सत्ता में रहने वाली पार्टी फिर से विपक्ष में आ गई। सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जेल में चला गया। 17 महीनों में हेमंत सोरेन लालू परिवार के करीबी थे। झारखंड में महागठबंधन की सरकार थी, हेमंत को कुर्सी छोड़ना पड़ा और गिरफ्तार ईडी ने कर लिया। इधर ईडी की दबिश एक बार फिर से लालू परिवार पर बढ़ी हुई है, कभी भी कुछ भी एक्शन हो सकता है। तो 17 महीने की कहानी कमोबेश यही निकल के सामने आई कि जहाँ एक तरफ नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर क्रेडिट लिया जा रहा था, दूसरी तरफ 17 महीनों में कानून के किताबों के सहारे मुकदमों के पन्ने पलटे जा रहे थे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।